हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, बिहार स्पेशल का ये क्लास 4 है और पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो देख लें, प्लेलिस्ट में है। बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट है। एक एक करके वीडियो को देख लेते हैं तो बेहतर रूप से यह क्लास आपको समझ में आएगा। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार का भौतिक विभाजन। जी हाँ, बिहार का भौतिक विभाजन। आइए देखें, वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। यह 2 पार्ट में होगा प्यारे साथियों। तो आइए देखें, देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। प्यारे साथियों, अगर ये इस मैप को आप देखें, थोड़ा सा इस मैप का पहले आपको परिचय करा लूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमने दर्शाया हुआ है। तो पहले देखें, बिहार का भौतिक विभाजन, यह क्लास 4 है। यह क्लास 4 है, बिहार स्पेशल का यह क्लास 4 है। तो बिहार का भौतिक विभाजन जो है प्यारे साथियों, भौतिक दृष्टि से, भौतिक संरचना के दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन है? तो देखिए, पहला भाग ये है शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। पहला भाग क्या है? ये है आपका शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। दूसरा भाग क्या है प्यारे साथियों? तो दूसरा भाग है गंगा का मैदानी क्षेत्र है। दूसरा भाग क्या है? गंगा का मैदानी क्षेत्र। और तीसरा भाग ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो आप देख रहे हैं, शिवालिक का पर्वतीय और तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो भौतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। आइए थोड़ा सा इस मैप को मैं दिखा दूं। तो देखिए, इस मैप में ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये सुमेश्वर श्रेणी है, दून घाटी है, रामनगर दून है। देखिए, ये शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र है ना। शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र जो है, इसका अगर विस्तार देखें तो 932 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 932 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों। ये 932 वर्ग किलोमीटर है। 932 वर्ग किलोमीटर है। और देखा जाए तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 1% एरिया यह घेरा हुआ है। अगर इसमें हम बात करें तो इस भाग को 3 भागों में बांटा गया है। सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून। यहाँ पे सुमेश्वर जो घाटी है, अगर देखा जाए तो ये है कहाँ पे? बिहार के किस क्षेत्र में है, किस दिशा में है? बिहार के किस दिशा में है? तो बिहार को देखें आप तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पे एक जिला है। अब तो आपको क्लियर पता होगा कि जिला यहाँ पे कौन सा जिला है। 38 जिलों को हमने डिटेल से, विस्तार रूप से ये मैप में हमने दर्शाया हुआ था। उम्मीद है एक एक जिला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना भूलिएगा। उम्मीद मैं रखता हूँ कि आपको पता होगा कि यहाँ कौन सा जिला है। यार साथियों, यहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है और बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पश्चिमी चंपारण है। अब इस पश्चिमी चंपारण में ये सुमेश्वर श्रेणी है, दून घाटी है और रामनगर दून है। आइए थोड़ा इन तीनों को हम देखें प्यारे साथियों। जो सुमेश्वर श्रेणी है ना, ये नेपाल, इधर नेपाल है, एक देश नेपाल है। तो नेपाल और भारत के सीमा पर स्थित है। नेपाल और भारत के सीमा पर है। सुमेश्वर श्रेणी का जो शीर्ष भाग है, यह नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाता है, सीमा का निर्धारण करता है। देखा जाए तो इस 932 वर्ग किलोमीटर में, और सुमेश्वर का अगर बात किया जाए तो सुमेश्वर जो श्रेणी है, यह 75 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तार इसका है। 75 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और यह जो है बिहार का सबसे ऊंचा हिस्सा है। 880 मीटर इसकी ऊंचाई है बिहार। प्यारे साथियों, 880 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बिहार का सबसे ऊंचा जो भाग है, जो क्षेत्र है, यह है सुमेश्वर पर्वत श्रेणी, 880 मीटर। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो इस सुमेश्वर श्रेणी से कई नदियाँ क्या किए हैं? अपरदन के द्वारा ये कई दर्रों का निर्माण कर दिए हैं। अपरदन क्रिया के द्वारा कई दर्रों का निर्माण कर दिए हैं। उसमें जो 3 दर्रा कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? तो इसमें 3 प्रमुख दर्रा कौन है? थोड़ा सा यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस हिस्से में 3 दर्रा कौन कौन सा है प्यारे साथियों? तो एक दर्रा है आपका सुमेश्वर दर्रा है, सुमेश्वर दर्रा है। दूसरा दर्रा कौन है? तो दूसरा दर्रा आपका है भिखना टोरी दर्रा,
भिखनाठोरी, भिखनाठोरी दर्रा, ये दर्रा मैं नोट कर रहा हूँ, भिखनाठोरी दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा। और तीसरा है तीसरा है आपका मारवात दर्रा। कौन सा दर्रा है प्यारे साथियों? मारवात दर्रा है। तीसरा दर्रा मारवात दर्रा है। तो ये तीनों जो दर्रे हैं प्यारे साथियों ना, ये तीनों दर्रा कहाँ पे हैं? तो इस सुमेश्वर श्रेणी में है, जो नेपाल और भारत को क्या करते हैं, यह नेपाल और भारत को जोड़े हुए हैं कहीं न कहीं ये दर्रा। ठीक है, तो आइए, ये तो हो गया सुमेश्वर पर्वत श्रेणी। अब यहाँ पे हम देखें सुमेश्वर पर्वत श्रेणी के बाद जो एरिया है, ये यहाँ एक घाटी है, यहाँ एक नदी बहती है, हरहा नदी। कौन सी नदी बहती है? हरहा नदी। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, हरहा नदी, हरहा नदी बहती है प्यारे साथियों। और ये हरहा नदी जो है, थोड़ा सा इसको देखिए, ये सुमेश्वर श्रेणी है और नीचे रामनगर दून है। रामनगर दून क्या है? ये छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है रामनगर दून। तो इस रामनगर दून और सुमेश्वर पहाड़ी के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है हरहा नदी। इस नदी के आसपास जो खलार एरिया है, उस एरिया को कहते हैं क्या? दून घाटी। चूँकि यह हरहा नदी घाटी में यह दून घाटी है, इसीलिए हरहा घाटी भी इसे कहा जाता है। तो एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि दून घाटी बिहार में है और किन दो पहाड़ियों के बीच है, किन दो श्रेणियों के बीच है? तो सुमेश्वर पर्वत श्रेणी और रामनगर दून पर्वत श्रेणी के बीच में ये घाटी है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए रामनगर दून की अगर बात किया जाए, देखिए रामनगर दून की अगर बात की जाए तो इसे हम दक्षिणी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किसके? इस रामनगर दून को दक्षिणी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और रामनगर दून जो है प्यारे साथियों, ये हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में स्थित है? हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है प्यारे साथियों। और बता दें क्या कि रामनगर जो दून पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार 214 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। कितना है प्यारे साथियों? इसका विस्तार 214 वर्ग किलोमीटर है। 214 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों, 214 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए, देखो आप, ये विस्तार मैं नोट कर रहा हूँ, विस्तार। और ऊंचाई की बात की जाए ना प्यारे साथियों, तो इसका ऊंचाई कितनी है? तो 240 मीटर है, 240 मीटर। देख लीजिए, ये रामनगर की बात हो रही है। देखिए ये रामनगर, तो ये विस्तार कितना है? तो 214 वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। रामनगर दून पहाड़ी की ये क्या नाम है? ये ऊंचाई व क्या नाम है? विस्तार है। आगे देखें तो ये रहा शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र देखिए प्यारे साथियों, इस मैप में यहाँ पे एक जिला है। उम्मीद है इस जिला को आप बता देंगे। वह जिला बिहार का वह जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। जी हाँ, बिहार का वह जिला जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इस जिला का नाम क्या है यहाँ पे? तो उम्मीद है आप बता देंगे, किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगा हुआ है। तो यहाँ ये भी तराई क्षेत्र, क्या है? ये भी तराई क्षेत्र है प्यारे साथियों। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहला भाग तो क्लियर हो गया। आइए दूसरा भाग देखें। ये जो हिस्सा है बिहार के उत्तर में नेपाल है। तो नेपाल से लगा हुआ ये देखिए, ये जो मैं ये बनाया हूँ, ये क्या आपका छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। ये जो कि झारखंड ये झारखंड है। और झारखंड में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार ये बिहार के दक्षिणी हिस्से तक है प्यारे साथियों। तो ये इसीलिए इसको पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ तक ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा गंगा का मैदानी भाग है। ये गंगा का मैदानी भाग है, मैं यहाँ नोट किया हूँ, गंगा का मैदानी क्षेत्र। दूसरे नंबर पे गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये भौतिक संरचना के दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें दूसरा भाग कौन है? गंगा का मैदानी क्षेत्र। बता दें कि यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये 97.27% भूभाग पर ना गंगा का मैदानी क्षेत्र है। यानी बिहार मैदानी राज्य है प्यारे साथियों। अगर देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक किसका विस्तार है? तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है ना, मैदानों का भूमि यह बिहार को कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी अगर कंडीशन देख लें थोड़ा सा, देखिए ये जो
ये नदी है और इस नदी का नाम तो बता ही देंगे। ये बिहार को कहीं न कहीं दो भागों में डिवाइड करती है। इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है गंगा। यह बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत के 5 राज्यों से बहती है। उत्तराखंड से आती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में थोड़ा जाती है, और उसके बाद अगर देखा जाए झारखंड में अगर यहाँ पे जो कटिहार क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा सा झारखंड में यह जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में निकल जाती है प्यारे साथियों। तो ये रहा आपका, तो गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये गंगा नदी है, और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं, जो दक्षिण में जाके गंगा मिलती हैं और उत्तर से आके गंगा में मिलती हैं और दक्षिण से जाके गंगा मिलती हैं, इन नदियों ने क्या किया कि नदियों ने निक्षेपित यानी मलबा लाकर ये मलबा लाकर यहाँ पे जमा कर दिया, और धीरे धीरे मलबा के जमाव से मैदान का निर्माण हो गया। तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों ने निक्षेपित क्रिया के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया है, जिसे गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं प्यारे साथियों। गंगा के मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर का जो गंगा के उत्तर का हिस्सा है उसे उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, और नीचे का भाग जो है दक्षिणी गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो प्यारे साथियों, उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र और यह दक्षिणी गंगा का मैदानी क्षेत्र। आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदी है। देखिए, घाघरा नदी है, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा उत्तर दिशा से आती है हिमालय की तरफ से, और गंगा में ये बाएं साइड से आके मिलती है, बाएं लेफ्ट साइड से आके मिलती है। और इधर देखिए दाहिने साइड से मिलने वाली जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत के पठार से आती है, यह आपका सोन नदी है, सोन नदी, फाल्गु नदी, पुनपुन नदी, यहाँ पे और सारी नदियाँ हैं जो कि नदी वाले टॉपिक में हम बताएंगे। तो ये रहा आपका बिहार का भौतिक विभाजन। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें आप देखिए दक्षिण का, ये तो हो गया आपका, इसको नोट कराएंगे, टेंशन न लीजिएगा, इसको नोट कराएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये दक्षिण का पठारी जो क्षेत्र ये है, इस दक्षिण के पठारी क्षेत्र में यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है कैमूर पर्वत। यह विंध्य पर्वत का विस्तार है। विंध्य पर्वत जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये बिहार तक इसका एरिया है, वही कैमूर जिला में ये है, जिसको कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखें, जितना मैं मैप बनाया था, समझाया था, उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ताकि लिखते समय लिखेंगे तो पूरा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं नोट कर दिया हूँ ताकि कम समय में चीज़ों को आप देख लें, क्योंकि इन सभी पॉइंट को हम समझा चुके हैं। बस लिखना था एक, ताकि आप नोट्स बना लें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे रोक कर लिख दिया ताकि आप कम समय में सभी पॉइंट को लिख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो बिहार का भौतिक विभाजन, जी हाँ, बिहार का भौतिक विभाजन अभी हम बताए हैं इसको कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो भौतिक संरचना के दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझा चुका हूँ। ये क्लास 4 है। पहला पॉइंट है शिवालिक का पर्वतीय भाग, भाबर तथा तराई क्षेत्र। पहला भाग क्या है? शिवालिक का पर्वतीय भाग, भाबर तथा तराई क्षेत्र। दूसरा गंगा का मैदानी क्षेत्र, समझा चुके हैं, टेंशन न लीजिए, समझा चुके हैं। और तीसरा क्या है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो आज की क्लास में केवल हम शिवालिक पर्वत का पर्वत भाग, भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये जो भाग है, ये जो क्लास है बिहार का भौतिक विभाजन, ये 2 पार्ट में रहेगा प्यारे साथियों। ये पार्ट 1 है, क्योंकि इस पार्ट में क्लियर नहीं हो पाएगा। ये भाग 1 है प्यारे साथियों, ये भाग 1 है। भाग 2 में हम जो बचा हुआ है मध्य गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग, इसको हम भाग 2 में बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये पहला है शिवालिक का पर्वतीय भाग, भाबर तथा तराई क्षेत्र। देखो, इस भाग का विस्तार सब पढ़ा चुके, लिखा, समझा चुके हैं। इस भाग का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चंपारण जिले में है। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण जिले में है।
इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 932 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1% है प्यारे साथियों। आइए देखें, इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सुमेश्वर श्रेणी, दूसरा भाग है दून घाटी, तीसरा भाग है रामनगर दून। ये उत्तर से दक्षिण में क्रम है, कभी क्रम सजाने को दे दे तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में है। देखो सुमेश्वर श्रेणी को मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे सुमेश्वर श्रेणी, इसका विस्तार, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 75 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों, और इसकी अधिकतम ऊंचाई 880 मीटर है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सुमेश्वर चोटी है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। आइए देखें, इसका शीर्ष भाग भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। जी हाँ, इसका जो शीर्ष भाग है सुमेश्वर श्रेणी का, भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगला है, इस क्षेत्र में नदियों ने अपर्दन द्वारा, जी हाँ, नदियाँ जो है अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब क्या करती है? अक्षय और अपर्दन नाम सुने हैं, ताकि वह क्या करती है? अक्षय मतलब तोड़ना, अपर्दन मतलब क्या आना? घसीटना, यानी घिस घिस कर क्या किया है कि दर्रों का निर्माण कर दिया है। जी हाँ, तो इस क्षेत्र में नदियों ने अपर्दन द्वारा कई दर्रों का निर्माण किए हैं। इनमें से सुमेश्वर दर्रा है, भिखना ठोरी दर्रा और मारवात दर्रा प्रमुख है। ये तीनों दर्रा याद रखिएगा। सुनिए, सुमेश्वर दर्रा, कौन सा? भिखना ठोरी दर्रा और मारवात दर्रा। ये तीनों दर्रे किस राज्य में है भारत के? तो बिहार में है ना, भूलिएगा। और बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए, ये दूसरा इसका जो भाग है दून घाटी। जी हाँ, ये देखिएगा दून घाटी दूसरा है। यहाँ पे देखा जाए तो यह सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून श्रेणी के मध्य में स्थित है। यहाँ मैं नोट भी क्या हूँ, देखिए सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है, तो यह सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून श्रेणी के मध्य में स्थित है। इस घाटी को हरहा घाटी भी कहते हैं। एक क्यों हरहा घाटी कहते हैं भाई साहब? क्योंकि हरहा नदी इस दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, और इस नदी की वजह से आसपास घाटी का निर्माण हुआ है, जिसे हरहा घाटी भी कहते हैं। इसलिए इसकी लंबाई कितनी? 24 किलोमीटर है, जो गंगा मैदान से थोड़ा ही से ऊंची पर है। थोड़ा सा गंगा मैदान से थोड़ा ही से क्या है? ऊंचाई पर है प्यारे साथियों। तो ये रहा दून घाटी। जी हाँ, दून घाटी किस राज्य में है? तो बिहार में। किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। उसके बाद देखिए रामनगर दून पहाड़ी, ये क्या है प्यारे साथियों? तो गौर करिएगा कि इसे दक्षिणी श्रेणी भी कहते हैं। जी हाँ, इसे दक्षिणी श्रेणी भी कहा जाता है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। क्वेश्चन पूछ दे कि रामनगर दून क्या है, तो आप कहिएगा यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। जी हाँ, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, जो हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, कहाँ? हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, हरहा नदी बीच में है, तो उसके दक्षिण में कौन है? रामनगर दून है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल, जी हाँ, इसका क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों, और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर है। जी हाँ, तो ये रहा बिहार के भौतिक विभाजन का यह पार्ट 1 है प्यारे साथियों। इसमें हम शिवालिक पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र को हमने क्लियर किया। उसके तीनों भाग सुमेश्वर पर्वत श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून पहाड़ पर्वत श्रेणी का हमने डिस्कस किया। हम अगले क्लास में लेक्चर 5 में हम बात करेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र। उसको 2 भागों में डिवाइड किया, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यह क्लास कैसा लगा प्यारे साथियों? अगर बेहतर लगा हो तो दिल पे हाथ रख के बताइएगा, और क्लास बेहतर लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे तब हम ये कहीं ना कहीं इससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इतना ताकत मिलती है, साहस बढ़ती है, और वीडियो बनाने का, पढ़ाने का मन करता है प्यारे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।